मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मॉस्को से जुड़े हुए हैं। मनीष, अब क्या रिएक्शन हो सकता है? पिछली बार तो बड़े सख्त लहजे में बोला गया था, सख्त अंदाज में सबक सिखाने की बात की गई थी, लेकिन ये दोबारा हुआ, तो अब हम क्या समझें? क्या प्रोबेबल रिएक्शन पुतिन का, रूस का हो सकता है? देखिए, रूस की तरफ से तो रिएक्शन हो ही रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ड्रोन को लेकर एक स्पेसिफिक बात मैं शेयर करना चाहूँगा। क्रेमलिन से लेकर फ्रंट लाइन तक मुझे चूंकि एक्सपीरियंस मिला, मैंने बहुत करीब से ड्रोन देखे। बिल्कुल। और एक अहम बात और भी बताऊं कि इसमें से ज़्यादातर जो ड्रोन है वो चाइनीज ड्रोन है। मतलब ईरान और रशियन ड्रोन के अलावा भी मैं देखूं। कल की बात मैं बताता हूं आपको कि रूस के कुछ यंग बिजनेसमैन से मैं मिला, उन्होंने वीडियो सब बहुत सारे मुझे दिखाए, बताया कि उन लोगों ने चंदा करके 2-3 लाख US$ जमा किए और फिर उसके बाद उन्होंने 50 के करीब लोगों को चीन से ड्रोन मंगा के ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी। और वो सारे ड्रोन ऐसे हैं जिसमें आप असेंबल करिए और फिर वो फ्रंट लाइन पर उसमें विस्फोटक भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सब जगह है, ये समस्या केवल रूस की नहीं है, दुनिया भर के तमाम सरकारों के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। ड्रोन वॉरफेयर से आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि कोई भी आदमी, मेरे पीछे चलता हुआ आप आदमी देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो यूक्रेन से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ घूमते हैं, आते हैं, और वो अपनी गाड़ी से आए और यहीं किसी कोने में ड्रोन असेंबल करे और क्रेमलिन पर अटैक करे। जब तक एयर डिफेंस संभलेगा तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा। तो ये एक ऐसा रियल कंसर्न है। लेकिन मनीष, ये एक नॉर्मल सिचुएशन रखेगा। नॉर्मल सिचुएशन नहीं है रूस के लिए। सिवाज सर, ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि कोई भी आ रहा है, जा रहा है, ड्रोन ऑपरेट कर रहा है, क्रेमलिन पर अटैक कर रहा है, पुतिन को निशाना बनाने की सोच रहा है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ऐसी घटनाओं को क्या हम एक जनरलाइज वे में ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रवि, मैं तो ये कहता हूं कि बहुत बड़ी खामी और कमी है, और ये दो तरीके से ये अटैक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। एक तो कहीं ना कहीं ये ड्रोन अटैक है जो कि यूक्रेन की धरती से आया है, उसके चांसेस कम है क्योंकि डिस्टेंस काफी है। मगर कोई सबोटाज हो सकता है, रूस के ही इलाके से कोई ड्रोन को उड़ाया गया हो, और वो ड्रोन जो है एक प्रकार से जब तक वो अटैक करता उसको जो रूस के एयर डिफेंस ने उसको एक प्रकार से सॉफ्ट किल कर दिया। मगर ये सच्चाई है, जिस प्रकार से ड्रोन 2 बार नजदीक आ चुका है, ये एक दिखलाता है कहीं ना कहीं कमी है रूस की एयर डिफेंस सिस्टम में। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि रूस के ही वो एलिमेंट्स जो एंटी पुतिन हो, वो इसमें शामिल हो, वो मदद कर रहे हो फॉरेन फोर्सेस की, मतलब यूक्रेन हो या दूसरे देश हो? हाँ बिल्कुल, सबोटाज की जो बात आप कर रहे हो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और वो ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ड्रोन का हमला यूक्रेन की धरती से क्रेमलिन तक आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट भी करेगा, उसको बर्बाद भी कर देगा। अगर नजदीक से ही जो सबोटाज करे, कुछ एक ऐसे एलिमेंट जो कि दुश्मन के साथ मिले हों, वो अगर ये कार्रवाई करते हैं तो बहुत मुश्किल है उसको डिटेक्ट करना। मगर आपने बड़ी अच्छी बात बोली रवि, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये अब लड़ाई का माहौल है।